ओके, तो आज शायद से हम आशा करते हैं आज हम समाप्त करेंगे। हम कोशिश करेंगे ताकि हम हमारी जो स्टडी है उसको हम आज कि यीशु मसीह नर्क में क्यों गया, इसका हम आज आखिरी एपिसोड करेंगे। और ओके सॉरी यस हाँ ठीक है वही हम पता लगा रहे हैं अभी। ठीक है, यीशु क्यों नर्क गया, अभी हम और पता लगाएंगे। ऑलमोस्ट आधा हम पता लगा चुके हैं, हमने बाइबल से जवाब को ढूंढ निकाले। आज हम आगे जाएंगे और पिछले हफ्ते को जहाँ पे हमने समाप्त किए थे वहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, और एक वचन हम गौर करेंगे। सेकंड पीटर में हम जाएंगे, वहाँ से हम शुरू करेंगे। सेकंड पीटर दूसरा पत्रुस वही वचन जो हम देख रहे हैं, सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्स नंबर 4। यस कोई सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्स नंबर 4। ओके, तो हमने पता लगाया है कि यीशु मसीह कौन से आत्मा के बारे में बात कर रहा है, या फिर कौन से जो आत्माएं जो कैदी आत्माएं है वो कौन थे, उसको हमने पता लगाए। वे सब परमेश्वर के संतान यानी कि जो फॉलन एंजल्स है उसके ऊपर हमने पता लगाया। और परमेश्वर यीशु मसीह जब संसार में आया मनुष्य बनकर, वो हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो उसी तीसरे दिन के दौरान यीशु मसीह क्या करता है, वो नर्क को जाता है, जलने के लिए नहीं। ठीक है, मैं कुछ दिनों में मैं देख रहा था, मोबाइल में भी सर्च कर रहा था, और लोग कहते हैं कि यीशु मसीह नर्क में गया प्रचार करने के लिए, साल्वेशन का प्रीच करने के लिए, साल्वेशन के बारे में प्रचार करने के लिए, ताकि जो नर्क में लोग हैं नूह के समय जो लोग हैं, या फिर जो वहाँ पर नर्क में लोग मौजूद है, सारे लोगों को एक मौका देने के लिए यीशु मसीह जाता है प्रचार करने के लिए। ऐसे लोगों का कहना है। ऐसे मोबाइल में काफ़ी सारे प्रचार है, अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे वहाँ पर भी लिखा गया है। यहाँ तक कि अगर आप KJV भी डालेंगे वहाँ फिर भी लोग वहाँ पर अनाप शनाप जो शिक्षाएँ हैं उसको वहाँ पर कचरा से भर कर रखा है, जहाँ पर कहता है कि यीशु मसीह नर्क में गया, उन लोगों को जो नर्क में है उन लोगों को दूसरा मौका देने के लिए, ताकि साल्वेशन का वो प्रचार करने के लिए यीशु मसीह नर्क में गया, ऐसा कहा गया। लेकिन हम बाइबल में कहीं भी क्लियरली हम नहीं पाते कि यीशु मसीह ने जाकर क्या प्रचार किया। लेकिन हमें स्टडी से हमें ये पता चला कि हाँ, यीशु मसीह नर्क में जरूर से गया, और नर्क में जाकर यीशु मसीह ने जरूर से प्रचार किया। और उसने प्रचार क्या किया, वो उसने घोषणा किया अपने विजय के ऊपर, पाप के ऊपर विजय पाया, नर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने विजय पाया, और मनुष्य जाति को उद्धार देने के लिए वो क्या किया, वो विजय को पाया, वो घोषणा करने के लिए। और जो कैदी आत्माएं हैं, ठीक है, उन सबको बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह नर्क में जाकर क्या करता है, वो प्रचार करता है। लेकिन अगर आप लोगों का शिक्षाओं को सुनना तो नहीं चाहिए, जो लोग प्रचार करते हैं शायद से उन लोग आपको ऐसे फंसा सकते हैं, ऐसे वैसे वचन भी दिखा सकते हैं जहाँ पर देखो यीशु मसीह उन लोग को दूसरा मौका देने के लिए गया, प्रचार करने के लिए गया, साल्वेशन का प्रीच करने के लिए गया। नहीं, बाइबल के अनुसार जब हम स्टडी करते हैं, नर्क में जो लोग जाते हैं वो बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, यहाँ तक कि जब हम उस रिच मैन के बारे में, धनवान व्यक्ति, उसने भी विनती किया, राइट, उसने भी रोया, उसने भी चिल्लाया और कहा, रिक्वेस्ट भी किया कि किसी को भेज, लाजरस को भेज, ताकि वो पानी में अपने उंगली को डुबो के ताकि मेरे जिब में डाल सके।
लेकिन वो मुमकिन नहीं हुआ। एक बार जो नर्क में जाते हैं वो वापस दोबारा बाहर नहीं निकल सकता। और हमने वही वचन को रेवलेशन चैप्टर 1 वर्ष नंबर शायद से 18 में भी हमने देखे थे कि यीशु मसीह के पास क्या है, चाबी है ना। यीशु मसीह के पास क्या है, चाबी है नर्क का। कोई भी उस ताले को खोलकर, कोई भी उस ताले को तोड़कर नहीं जा सकते, अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वही लोग प्रवेश करते हैं जो लोग यीशु मसीह को ठुकरा कर मर जाते हैं। यीशु मसीह के बिना जो लोग मरते हैं वही लोग नर्क में जाते हैं और दोबारा किसी को मौका नहीं दिया जाता। लोग बोलेंगे मैंने गॉस्पेल नहीं सुना, मैंने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना। नहीं, हर किसी ने सुना है। कोई किसी के पास क्या नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। हर कोई कभी ना कभी यीशु मसीह के बारे में सुना ही सुना है। यीशु ने हर किसी को मौका दिया। ऐसा नहीं कि किसी को मौका नहीं मिला तो उन लोग के पास बहाना है। हर किसी ने यीशु मसीह के बारे में सुना। जो लोग मरते हैं उन लोग के पास क्या था, उन लोगों के पास मौका था यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए, सच्चाई के बारे में जानने के लिए। लेकिन लोगों ने क्या किया, सच्चाई को ठुकराया और उन लोग कहाँ जाते हैं, नर्क में जाते हैं। किसी को और कोई दूसरा मौका नहीं मिलता कि जाकर नर्क में गया, यीशु मसीह आकर प्रचार करेगा और मैं उद्धार पाऊंगा। वही शिक्षा मॉर्मन्स में भी सिखाया जाता है, जहाँ पर उन लोग का एक अलग सी आत्मा का दुनिया होता है। अगर कोई यीशु पर बिना विश्वास करे भी मरता है और वो आत्मा के दुनिया में चले जाता है, ठीक है, जिसको लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, आत्मा की दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ पर उन लोग कहते हैं कि जो प्रॉफिट है, जो नबी है, जो भविष्यद्वक्ता है, उन लोग उस आत्मा के दुनिया में जाकर क्या करेंगे। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जाने उन लोग उस आत्मा की दुनिया में रहेंगे और प्रॉफिट, नबी, जो भविष्यद्वक्ता है, वो जाकर उन लोग को क्या करेंगे, उन लोग को गॉस्पेल बताएंगे या फिर सुसमाचार बताएंगे ताकि उन लोग विश्वास कर सके, ठीक है। तो उन लोग की शिक्षा के अनुसार कोई डरने वाली बात नहीं, कोई भी नर्क नहीं जाएंगे। ओके, तो हम हमारे स्टडी में अभी हम आएंगे। ओके, अभी हमने पिछले हफ्ते को हमने क्रूस के ऊपर भी देखा था, जहाँ पर उस चोर के ऊपर, राइट। ओके, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स नंबर 9। इफिशियंस चैप्टर 4, ठीक है। यहाँ से हम अभी बारी बारी शुरू करेंगे और अभी यीशु मसीह जी उठने के ऊपर हम देखेंगे। पहले हम इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स नंबर 9 इस वचन को हम वापस से एक बार देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स नंबर 9। ओके, उसी के हम वचन में देखेंगे, नीचे वाले वचन में, यस, वर्स नंबर 9 वही रीड किया, राइट। ओके, वर्स नंबर 8, सॉरी। ओके, तो हम वापस से थोड़ा सा और हमारे माइंड को हम फ्रेश करने के लिए, तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरता है और यीशु मसीह अपने आत्मा को परमेश्वर में क्या कर देता है, त्याग कर देता है, ठीक है। तो यीशु की जो आत्मा है वो कहाँ चला जाता है, वो पिता के पास चला जाता है, स्वर्ग में चला जाता है। और यीशु की जो प्राण है वो कहाँ चला जाता है, अधोलोक में, नर्क में चला जाता है प्रचार करने के लिए और हमारे पाप को वहाँ पर फेंकने के लिए। प्रभु यीशु मसीह कहाँ चला जाता है, नर्क में चला जाता है। और उसी दौरान जब यीशु मसीह क्रूस पर था तभी क्या होता है, एक व्यक्ति का उद्धार होता है और यीशु मसीह उस व्यक्ति को क्या देता है, वो उद्धार को देता है और उसी वक्त उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। और जैसे हमने वचन को देखे थे पिछले हफ्ते लूका लिखी सुसमाचार में, राइट, लूका गॉस्पेल ऑफ लूक 23 वर्स 46 में क्या लिखा है कि यीशु मसीह इस चोर से वादा करता है कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे, आज ही तो मेरे साथ कहाँ होंगे, स्वर्गलोक में होंगे। तो यीशु मसीह उस चोर को वादा करता है और यीशु मसीह आप अपने आत्मा को त्याग देता है और वो पिता के पास चला जाता है। यीशु का आत्मा प्राण नर्क में चला जाता है, जहाँ पर प्रचार करता है, हमारे पाप को वहाँ पर सब फेंक कर आता है। और जैसे यीशु मसीह ने वादा किया कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे, तो ये चोर भी मर जाता है और वो सीधा कहाँ जाता है, सीधा कहाँ जाता है, किसी को मालूम है कहाँ चला जाता है वो? ठीक है, अब्राहम्स बुज़म में चलाता है, अब्राहम्स बुज़म स्वर्गलोक में।
जैसे यीशु ने वादा किया कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन उसी दिन जिस दिन उसका मृत्यु होगा उसी दिन वो क्या होंगे, वो स्वर्गलोक में होंगे। और यीशु मसीह क्या करता है देखेंगे अभी हम अगला ही वचन। तो यीशु मसीह का नरक का जो काम है वो हो गया, ठीक है। यीशु मसीह ऐसा नहीं कि वो 3 दिन 3 रात वहाँ पर बिताएंगे, नहीं, शायद कुछ घंटे वहाँ पर बिताएंगे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी हो सकते हैं। वहाँ पर यीशु मसीह कुछ समय बिताकर या फिर ऐसे ही खाली फुकट नहीं बिता, लेकिन उसने प्रचार किया, नरक हमारे पाप को उसने वहाँ पर क्या कर दिए, फेंक कर आए और ताला वहाँ पर लगा कर आए, ठीक है। और चाबी यीशु मसीह के पास है। तो यीशु मसीह से वादा करता है कि आज ही तो मेरे साथ अधोलोक में होंगे। अभी हम इसके ऊपर देखेंगे वर्स नंबर 8 में, देखो इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स नंबर 8। ओके, और हिंदी में कोई पढ़ सकता है, हिंदी में। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को दान दे गया और मनुष्यों को दान दिए। ओके, तो आप लोग समझ रहे हैं ना बंदी लोग कौन है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया ये बंदी लोग कौन थे, या फिर जो बाइबल में लिखा है जो कैप्टिविटी, ठीक है, जो बंदी लोग थे वे कौन है, हर विश्वासी लोग, हर विश्वासी जो लोग यीशु में या फिर परमेश्वर में मरे हैं, विश्वास में मरे हैं, हर कोई यहाँ पर है, स्वर्गलोक में है। हमने पिछले हफ्ते को शायद से एक्सप्लेन भी किया, हमने इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा भी किया कि ये जो स्वर्गलोक है, अब्राहम्स बोजम जो है वो कहाँ पर हो सकता है और क्यों इसको बनाया गया है, उसके ऊपर हमने चर्चा किया, तो हम यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो यीशु मसीह सीधा नरक से बाहर निकलकर वो कहाँ चला आता है, वो यहाँ पर चले आता है अब्राहम्स बोजम में, ठीक है, स्वर्गलोक में चले आता है। और जैसे वचन के अनुसार वो क्या करता है, वापस एक बार हिंदी में कोई हाँ वही वचन। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। ओके, तो इस वचन के अनुसार ऊंचे कहा रहा है, ऊपर, ऊपर, तो यानी कि स्वर्गलोक धरती में नहीं हो सकता, ठीक है, शायद से धरती में नहीं होंगे, क्योंकि इसके अनुसार देखो यहाँ पर ऊपर कहा गया है, जहाँ पर यीशु मसीह इन सारे कैदियों को, कैदी मतलब ये नहीं कि उन लोग ने कुछ गुनाह किया, जैसे हम अगर इंडिया भारत की भाषा में अगर हम बोलेंगे वो कैदी है, तो हम क्या समझेंगे, कोई चोर डाकू है जिसको कैदी बनाया गया है, जेल में डाला गया है। कैदी यानी कि इन लोग यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए अपेक्षा कर रहे थे। जब तक यीशु मसीह अपना लहू नहीं बहाता कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, ठीक है। और रही बात स्वर्ग में नहीं जाता, इसीलिए स्वर्ग में नहीं गया क्योंकि यीशु मसीह अभी तक स्वर्ग नहीं गया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद यीशु मसीह अभी तक कहाँ नहीं गया, स्वर्ग में नहीं गया, जिसके चलते इन लोग भी स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि यीशु मसीह वो पहला इंसान या फिर पहला व्यक्ति होना चाहिए, पहला लोटा जो बाइबल में हम लिखा है फर्स्ट फ्रूट, वो यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह के बाद अभी हर कोई कहाँ जा सकता है, स्वर्ग जा सकता है। अभी यीशु मसीह स्वर्ग में है, इसीलिए जब हम अभी मरेंगे, अगर अभी मैं मरता हूँ, हम में से कोई मरता है, हम यहाँ पर और नहीं जाएंगे, अभी ये जगह नहीं रहा है, ठीक है, इस जगह की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी था यीशु मसीह के मृत्यु से पहले ये जगह था जहाँ पर लोग यीशु मसीह के लिए अपेक्षा किए हुए थे। अभी जब हम मरते हैं, हम जब यीशु का उद्धार पाकर जब हम मरते हैं, हम सीधा कहाँ चलाते हैं, हम स्वर्ग में चलाते हैं, तीसरा स्वर्ग में जहाँ पर परमेश्वर रहता है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है वर्स नंबर 8, wherefore he saith, when he ascended up on high, he led the captivity captive and gave gifts unto men। ठीक है, हर किसी को यीशु मसीह क्या करता है, हर किसी को वो तोहफा देता है। और उसी वक्त यीशु मसीह इस चोर या फिर इस डाकू से भी क्या करता है, वो मिलता है, जैसे यीशु वादा किया। हाँ जी, प्रचार किया ना, हाँ हाँ प्रचार करने के बाद उन लोगों का क्या हो गया, जो कैदी आत्माओं का मतलब उधर ही छोड़ के चले गए। हाँ हाँ, उन लोग उधर ही है, उन लोग का न्याय होना अभी भी बाकी है, ठीक है। वो कैदी आत्माएं वहाँ पर अभी तक सब हैं, अभी तक वही है, और बाइबल के अनुसार उन लोग के जो जजमेंट है अभी तक नहीं हुआ है और होंगे, ठीक है, ये सबके जजमेंट ज़रूर से होंगे, न्याय ज़रूर से होंगे।
हाँ, गॉस्पल। ओके, रही बात गॉस्पल, तो प्रचार नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने, ठीक है। उसने घोषणा किया, प्रोक्लेम किया कि यीशु मसीह ने, देखो शैतान जो है आदि से ही यीशु मसीह की सृष्टि को, परमेश्वर की सृष्टि को क्या करने के लिए किया, बर्बाद करने के लिए कोशिश किया। जब यीशु मसीह पैदा हुआ, शैतान जानता था कि यीशु मसीह का पैदा क्यों हुआ, और उस वंश को भी शैतान ने क्या करने चाहा पता है, नष्ट करने के लिए चाहा, ताकि मनुष्य जाति का वो उद्धार ना हो। शैतान ने हर कोशिश किया ताकि यीशु मसीह हमारे लिए ना मरे, हर वो मुमकिन कोशिश की ताकि यीशु हमारे पाप के लिए ना मरे, लेकिन आखिर में हर मुकाम को वो पार कर कर यीशु मसीह क्या किया, आखिर में वो मनुष्य जाति के लिए वो मरा, अपना लहू बहाया, ठीक है। तो वही घोषणा करने के लिए यीशु मसीह क्या करता है, वो नर्क में जाता है, ठीक है। जैसे अगर उस समय जब नोहा ने प्रचार किया, उस समय भी वो सब जो फॉलन एंजल्स थे वो सब भी मौजूद थे। जब वो दानव वगैरह पैदा हुआ, उन लोग के द्वारा जो स्पिरिट्स है, जो फॉलन एंजल्स है, उन लोग के द्वारा क्या हुआ, दानव पैदा हुए, जो शक्तिशाली मनुष्य पैदा हुए। तो उस समय परमेश्वर ने नोआ को चुना ताकि वो प्रचार करे, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, वो सब डिसोबीडियंट है, राइट। उन लोग आज्ञाकारी नहीं ठहरे, जिसके चलते परमेश्वर ने क्या किया, उन लोग को मार गिराए, और उसी वक्त वो फॉलन एंजल्स को परमेश्वर ने क्या किया, नर्क में डाल दिए, ठीक है। जबकि परमेश्वर ने नोआ को चुना ताकि वो प्रचार करे, उसके बावजूद भी कोई भी उसके नहीं सुना, जिसके चलते परमेश्वर ने क्या किया, उसी वक्त उन लोग का न्याय किया, न्याय यानी कि उन लोग को दंड दिया, और जिसके चलते उन लोग को परमेश्वर ने बंदी बना के नर्क में डाल दिया। और यीशु मसीह जब मरता है, वो चले आता है सीधा कहाँ पे, नर्क में चला आता है, और वो घोषणा करता है, देखो मैंने क्या किया, मैंने मनुष्य जाति के लिए मरा, और वो ये भी घोषणा करता है, देखो मैं विजय हुआ, मैं नर्क के ऊपर मैंने विजय पाए, मैंने क्रूस के ऊपर विजय पाए, देखो मैं मनुष्य जाति के लिए मर सका। ओके, तो यीशु मसीह यहाँ पर गॉस्पेल प्रचार नहीं किया। जैसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह गया वहाँ पर गॉस्पेल प्रचार किया। नोह के समय जो लोग डिसोबीडियंट थे, जो भी स्पिरिट्स थे, वहाँ पर यीशु मसीह ने उन लोग को दूसरा मौका देने के लिए गया, ठीक है। तो इसलिए यीशु मसीह जाकर गॉस्पेल प्रचार किया नहीं, ये सब क्या है, गलत है। यीशु मसीह ने जाकर गॉस्पेल प्रचार नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने घोषणा किया, देख मैंने क्रूस के ऊपर विजय पाए, देख मैंने मौत के ऊपर विजय पाए, मैंने पाप के ऊपर विजय पाए। और यीशु मसीह हमारे पाप को वहाँ पर फेंक कर वो पूरे विजय के साथ लॉक लगा कर क्या करता है, वो बाहर निकल कर आता है, और निकल कर तुरंत वो यहाँ पर आता है। ओके, अभी हम ओके जॉन चैप्टर 20 में हम जाएंगे। अभी यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछना, ठीक है। अब्राहम्स बुज़म में अगर कुछ कन्फ्यूजन है, जैसे यीशु वादा करता है और इन लोग को तोहफा देते हैं बाइबल के अनुसार, अभी हम आगे देखेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन 20 अध्याय 20। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 देखेंगे 70 में क्या लिखा है। ओके, उससे पहले वर्स नंबर 1 में देखो, वर्स नंबर 1 गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20। सप्ताह के पहले हाँ, मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। ओके, जॉन चैप्टर 20 वर्स नंबर 1 क्या लिखा है, सप्ताह का पहला दिन। सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? हाँ बचपन में मुझे लगता था सोमवार है, क्योंकि हम सोमवार को स्कूल जाते हैं। ओके, सप्ताह का पहला दिन रविवार, जिस दिन यीशु क्या होता है, जी उठता है, राइट। रविवार को यीशु मसीह जी उठता है। और आगे क्या लिखा है? मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हाँ, क्या हटा हुआ देखा?
उस पत्थर को हटा हुआ देखा, यानी कि पत्थर वहां से हटा दिया जा चुका था, यानी कि वहां पर यीशु मसीह नहीं है ना। यीशु मसीह जी उठ चुका था भोर समय ही, ठीक है, भोर समय में ही यीशु मसीह जी उठ चुका था। अभी यीशु मसीह उस कब्र में नहीं है। जब मरियम आए देखने के लिए भोर समय, सुबह सुबह, वहाँ पर वो क्या हुए पता है, दुखी हो गए। अरे यार, यीशु मसीह तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये जो पत्थर है इसको हटा दिया किसी ने। और मरियम को लगा कि किसी ने यीशु मसीह के शरीर को उठा करके लेके गए, कोई तो आया और मेरे प्रभु के शरीर को किसी ने चोरी कर कर लेके गए। वो बहुत दुखी हो गई, उदास हो गई। पता है बाद में उसने क्या देखे, उसके आजू बाजू में 2 पुरुष थे वे स्वर्गदूत। अगले ही वचन में देखो क्या कहता है, वो स्वर्गदूत मरियम से क्या कहते, देखो वर्स नंबर 2 में कुछ लिखा है। वर्स नंबर 2 में देखो वर्स नंबर 3, ओके आगे भी ओके वो वचन शायद दूसरे सुसमाचार में होंगे, नहीं है ना, यहाँ पे लिखा नहीं है। ओके ठीक है, तो अभी मैं एक वचन आपको दिखाऊंगा इसी में, अध्याय 20 में ही। ओके वो वचन जो मैं आई थिंक 17 वचन 17 में शायद से, ओके वर्स नंबर 16, ओके ओके वर्स नंबर 15 में, हाँ वर्स नंबर 15 में देखो, वचन 15 में, वर्स नंबर 15, ओके तो ये हाँ वो बात की कहानी है। लेकिन उससे पहले हम वचन 12 में देखो, बेहतर समझने के लिए वचन 12 जो मैं ढूंढ रहा था। ओके तो यहाँ पर हाँ तो देख पाए कि वहाँ पर यीशु मसीह का शरीर नहीं है, लेकिन 2 ऐसे पुरुष को देखे जो इर्द गिर्द बैठे हुए थे। और क्या कहते हैं वर्स नंबर 13, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। वर्स 14, यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यह यीशु है। ओके तो यहाँ पर ठीक है, स्टोरी क्या है, यहाँ पर पत्थर हटा गया है और वो दुखी हो जाती है। और कुछ ही देर बाद जब हमने वचन 12 में देखे, यहाँ पर दो पुरुष थे जो जहाँ पर यीशु मसीह को रखा गया इर्द गिर्द वहाँ पर बैठे हुए थे और कहते हैं कि रो क्यों रहे हो तुम, ठीक है। अभी और स्वर्गदूत क्या कहते हैं कि तुम जाओ और तुम सबको बताओ कि जिसको यहाँ पर रखा गया था वो जी उठ चुका है। तो जैसे यहाँ पर वर्स नंबर 14 के अनुसार, राइट, वर्स नंबर 13 और यस वर्स नंबर 14 लिखा है, एंड व्हेन she had thus said, she turned herself back and saw Jesus standing and knew not that it was Jesus. तो यहाँ पर वो उसको पता नहीं चला कि ये यीशु मसीह ही है, क्योंकि यीशु मसीह जब जी उठा वो जैसे मरा था वो वैसा नहीं था, वो अभी अलग हो गया, वो महिमा के शरीर में वो जी उठा। जब हम बाइबल में स्टडी भी करते हैं जब यीशु मसीह जी उठा, पता है बाकी कब्र भी, काफ़ी सारे कब्र भी
खुले ना। जब यीशु मसीह जी उठा, केवल यीशु मसीह नहीं उठा, उस समय यीशु मसीह जी उठे और यीशु के साथ साथ काफ़ी सारे कब्र भी खुला उस समय। काफ़ी सारे जो पुराने भविष्यद्वक्ताएं हैं, जो विश्वासी गण हैं, वे सब भी जी उठे और नगर नगर में जाकर क्या किए, वो सब प्रचार किया ना। नगर नगर में जाकर प्रचार किया, वहाँ पर सुसमाचार लोगों को बताया। शायद से डेविड आए होंगे और कौन आ सकते हैं, शायद से कौन आ सकते हैं और हाँ जोशुआ, मोजेस आए रहेंगे। सच में मोजेस, मुझे नहीं पता मोजेस आए रहेंगे, मोजेस और एलिजा तो आएंगे। शायद से काफ़ी सारे जो नबी है, भविष्यद्वक्ताएं हैं, वो आए रहेंगे। ठीक है। और हाँ ओके, उसी के साथ वर्स नंबर 17 अभी हम आ जाएंगे हमारे मेन पॉइंट पे। वर्स नंबर 17 जिसके लिए हम देख रहे थे। वर्स नंबर 17, तो अभी हम ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से हम अभी देखेंगे। हाँ ओके, तो यहाँ पर यीशु मरियम से क्या कहता है कि अभी मुझे स्पर्श मत कर। ठीक है, क्योंकि शायद से मरियम यीशु को पहचानी उस समय और वो चाहते थे कि वो यीशु मसीह को स्पर्श करे और वो आगे झुककर यीशु मसीह के शरणों में आकर वो क्या कर सके, यीशु की आराधना कर सके। क्योंकि हम वही होते हुए हम बाद में नीचे भी जब हम वचन में पढ़ते हैं, बाद में हम बात है कि जहाँ पर मरियम यीशु की आराधना करते हुए हम पाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वक्त यीशु क्या कहता है कि मुझे अभी स्पर्श मत करना, क्योंकि मैं अभी तक मेरे पिता के पास नहीं गया हूँ। ओके, तो यीशु इस वचन को कहकर मरियम से कहता है कि तुम अभी जा, बाकी भाइयों को तुम बता। ओके, अभी हम पहला कुरिन्थियों में आएंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15। ये जो वचन मैं अभी दिखा रहा हूँ, इसको भी बहुत से लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और प्रचार करते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 20 में हम पहले देखेंगे। समझ रहे वहाँ पर क्या लिखा है? ओके, ये स्लिप, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि सब लोग सो गए आत्मा में। ठीक है, इसका प्रचार एक हमारा भारत का एक पास्टर है। क्या हम लोग वाकई में सो रहे थे गहरी नींद में सब लोग? क्या आत्मा सोता है? सोता है आत्मा? ओके, इसको समझने के लिए हम अभी जाएंगे फर्स्ट थेसलोनियंस में। हम आएंगे फर्स्ट थेसलोनियंस। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4। देखो यहाँ पर लिखा है रैप्चर के ऊपर। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4, यहाँ पर वर्स नंबर 14 में देखो। 14 में, वर्स नंबर 14। ओके, वर्स नंबर 15 में देखो। ओके, अभी थोड़ा सा हम समझने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा है? जो सोए हुए थे यीशु में, राइट, जो यीशु में सोए हुए थे रैप्चर के वक्त, वे सब आत्माएं भी यीशु के संग आएंगे। लिखा है ना ऐसा? जो लोग सोए हुए हैं रैप्चर के समय, ठीक है, रैप्चर के वक्त,
वो सब आत्माएं भी यीशु के साथ बादलों में पधारेंगे। देखो अगला ही वचन में क्या लिखा है, एक मिनट, वर्ष नंबर 16 में देखो, 16। हाँ ओके, तो डेड इन क्राइस्ट, राइट, जो मरे हैं यीशु मसीह में। अभी रैप्चर के वक्त ये जो सोए हुए आत्माएं थे वो यहाँ पर अभी और नहीं रहे, ठीक है। जितने भी यहाँ पर सोए हुए आत्माएं थे वो अभी इस जगह में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वे सब कहाँ पे हैं? अभी स्वर्ग में है। ओके, यीशु मसीह ने क्या वादा किया? यीशु मसीह ने जैसे वादा किया कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे इस व्यक्ति को। और इफिशियंस चैप्टर 4 के अनुसार यीशु मसीह क्या करता है? इन सब को आज़ाद करता है इस जगह से, राइट, इस जगह से यीशु मसीह आज़ाद करता है। और जैसे अभी हम 1 कुरिन्थियन में हम स्टडी कर रहे हैं कि यीशु मसीह पहला लौटा है, यानी कि यीशु मसीह वो पहला पर्सन है, व्यक्ति है, पहला वो फर्स्ट फ्रूट है जिसको स्वर्ग में जाना होगा। और यीशु मसीह की बात, क्योंकि यीशु मसीह ने लहू बहाया, अभी हर कोई सीधा कहाँ आ सकता है? स्वर्ग आ सकता है मरने के बाद। तो ये सब लोगों को यीशु मसीह ने क्या किया? अभी आज़ाद कर दिया इस जगह से, ठीक है, समझ रहे ना? यीशु मसीह ने इन सब लोगों को अभी क्या कर दिया? इस जगह से आज़ाद कर दिया। और हर कोई अभी कहाँ पर है? स्वर्ग में है। अभी भी ये जो लोग हैं न्यू टेस्टामेंट के या फिर ओल्ड टेस्टामेंट के, हर कोई कहाँ पर है? अभी स्वर्ग में है सब लोग, हर कोई। तो जितने सारे मरे हुए आत्माएं हैं अभी फिलहाल जो बाइबल के अनुसार जो सोए हुए, यानी कि हमारा, सोचो मैं अभी मर गया, सोचो हम हर कोई मर गए, ठीक है, मैं अकेला नहीं मरूंगा। सोचो हम हर कोई मर गए, हाँ साथ में मरेंगे, बोलते ना साथ में जिएंगे साथ में मरेंगे, वैसा। हम हर कोई मरे हुए हैं, हम हर कोई मर चुके हैं। हमारा आत्मा प्राण कहाँ पे है? स्वर्ग में है। हमारा शरीर कहाँ पे है? धरती में है। यानी कि जो बाइबल में लिखा है, जो सोए हुए हैं, लिखा है ना, जो मसीह में सोए हुए हैं, यानी कि हमारा जो शरीर है वो सोया हुआ है। कोई कोई पानी में डूबकर सोया है, किसी किसी को दफना कर सुलाया गया है, कोई जल कर सोए हुए हैं, ठीक है। यानी कि हमारा शरीर मिट गया, हमारा शरीर दफन हो गया। किसी किसी को कोई ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन हैं जो जलकर मर गए ना, परसिक्यूशन के दौरान लोगों ने परसिक्यूट किए, लोगों को जलाया, मारा। जैसे उड़ीसा में ऐसे पासवान थे जिसको अपने परिवार के साथ संग जला दिए, राइट, उसके वो और उसके बच्चे। तो ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन हैं जिसको जलाकर मारा गया, या फिर बहुत से लोगों को शायद डुबो कर मारा गया, बहुत से लोगों को जिंदा दफनाया गया, ऐसा भी है, राइट। उन दिनों में शुरू में परसिक्यूशन कितना खतरनाक थे। भूखा शेर को रखा जाता था और क्रिश्चियन लोगों को छोड़ दिए जाते थे, और भूखा शेर उन लोगों को जिंदा ही खाते थे। ऐसे कई सारे पनिशमेंट दी जाती थी उस समय। तो जो लोग सोए हुए हैं मसीह में, तो हमारा शरीर क्या होगा? रिजरेक्टेड होगा, ठीक है। हमारा शरीर उस समय जी उठेंगे। पहले कौन जी उठेगा? जो जिंदा है वो जी नहीं उठेगा। सोचो अभी रैप्चर होता है, यीशु मसीह अभी बादलों पर आता है, लिखा है जो मसीह में मरे हुए हैं पहले वो जी उठेंगे, क्योंकि ये यीशु मसीह के साथ रैप्चर के दौरान वो सब आत्माएं भी आएंगे। आत्मा यानी कि जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है, हर कोई वो आत्माएं यीशु मसीह के साथ आएंगे, तो पहले ये जी उठेंगे। ओके, पहले ये जी उठेंगे। और क्योंकि इन लोगों के पास क्या नहीं, महिमा का शरीर नहीं है। हर किसी को रैप्चर के वक्त क्या मिलेगा? महिमा का शरीर। अभी ये सब जो है आत्मा में है, हर कोई जो स्वर्ग जाते हैं वो सब आत्मा में है। लेकिन रैप्चर के दौरान हर किसी को क्या मिलेगा? एक शरीर मिलेगा, महिमा का शरीर। तो जो अभी हम जिंदा है, हम सब एक साथ उठा ले जाएंगे, और हम सबको भी उसी वक्त क्या मिलेगा? नया शरीर मिलेगा। जो जिंदा है, मरे हुए को पहले जी उठा लिया जाएगा, और जो जिंदा है उन सबको एक साथ उठाकर हम यीशु मसीह के साथ मिलेंगे, और हर किसी को नया शरीर मिलेगा। ओके, तो अभी हर कोई यहाँ पर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पहला लौटा है। देखो अभी वर्ष नंबर इसमें आ जाएंगे हम वापस से, 1 कुरिन्थियन हाँ, लेकिन अभी जो हम यहाँ पर सोया हुआ जो हमने वचन को देखा, जो पास्ट टेंस वाला, ठीक है,
इस वचन का जो ये शब्द है ये इसके ऊपर आधारित है। ठीक है, ये जो स्लेप्ट लिखा है ना, यहाँ पर वापस से कोई पढ़ सकता है 15 का कौन सा वचन बोला था मैंने? हाँ देखो कोई और एक बार। ओके तो ये जो वचन मैंने यहाँ पर शब्द मैंने यहाँ पर लिखा, ये किसके ऊपर लागू होता है? ये जितने भी आत्माएं थे, यानी कि जो अब्राहम के गोदी में सब लोग विश्राम ले रहे थे, ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? अब्राहम के गोदी में विश्राम ले रहे थे। जैसे कि अगर हम लाजरस के बारे में देखेंगे, लाजरस राइट, जो भिखारी लाजरस, वो सोया नहीं था, ऐसा नहीं था, वो उस समय अब्राहम के गोदी में था। और जो धनवान व्यक्ति था वो उस समय पिता अब्राहम को देखता है, लाजरस को भी देखता है अब्राहम के गोदी में। ठीक है, तो यहाँ पर वो हर कोई विश्राम ले रहे थे और यीशु मसीह के लिए अपेक्षा कर रहे थे। तो जब यीशु मसीह लहू बहाता है, इन लोग भी अभी क्या हो सकता है, अभी इन लोग भी काबिल बन जाता है स्वर्ग में जाने के लिए, क्योंकि बिना यीशु के लहू बहाए कोई भी काबिल नहीं होगा स्वर्ग जाने के लिए। लहू बहाने के बाद ही हर कोई अभी काबिल बन जाता है कहाँ पर जाने के लिए? स्वर्ग में जाने के लिए, क्योंकि यीशु का जब लहू बहता है हमारे हर गुनाह साफ हो जाता है। ओके हमारे हर पाप क्षमा हो जाता है। तो जब यीशु मसीह लहू बहाता है, ये सब लोग अभी आज़ाद हो जाता है। ओके समझ रहे हैं? यीशु के लहू के बाद ये सब कोई आज़ाद हो जाते हैं और यीशु इन लोग को अभी हर किसी को स्वर्ग ले जाता है। तो यीशु मसीह पहला लौटा है जिसके चलते यीशु ने क्या कहा मरियम से? अभी मुझे स्पर्श मत करना, क्योंकि मैं अभी तक मेरे पिता के पास नहीं पहुंचा। अभी वही वचन 23 में देखो क्या लिखा, 23 1 Corinthians chapter 15 verse 23। ओके मैंने अभी तक खोला ही नहीं, किधर गया? हवा की वजह से इधर से उधर उछल रहा है। ओके हिंदी में तब तक कोई कुरिन्थियों का 15 वचन 23 में जोशुआ के पास है। सिस्टर का रैप्चर हो गया। 23 वर्स में 23 15 का 23 अरे आगे भी है यार हिंदी वाली। अच्छा चलो परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पर मसीह के आने पर उसके आगे ओके ओके बट एवरी मैन इन हिज ओन ऑर्डर Christ the first fruits, afterward they that are Christ at his coming। तो पहले यीशु ने बोला अभी मुझे स्पर्श मत कर, मैं पिता के पास नहीं गया। तो यीशु मसीह पिता के पास चला आता है। और अगला ही वचन में जहाँ हम पढ़ते हैं, जहाँ पर मरियम और यीशु के कुछ चेले क्या करते हैं? यीशु को स्पर्श करता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग जाके आ चुका है। ओके यीशु मसीह स्वर्ग जाके आता है। यस क्या हुआ? नहीं ओके तो हाँ दर्शन आया। अच्छा अच्छा आप बाहर गए थे ना, तो हमने बोला था कि सिस्टर का रैप्चर हो गया। हम हिंदी रीडिंग के लिए हम वेट कर रहे थे कि कोई हिंदी में रीड करे बोल कर, तो देखा बाद में सिस्टर गायब है। तो हर कोई दुखी हो गए थे, अरे हम पापी हुए सब लोग, अब उधार नहीं पाए। ओके तो यीशु मसीह क्या है? फर्स्ट फ्रूट, पहला लोटा, जिसको स्वर्ग जाना होता है। अगर कोई बोलेंगे मैंने यीशु बहुत से लोग बोलते हैं बिना कि मैंने स्वर्ग गया। नहीं, बिना यीशु के लहू किसी के ऊपर आए कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। अगर हमारे ऊपर यीशु का लहू है, यानी कि अगर हमारा पाप का क्षमा हुआ है यीशु के लहू के द्वारा, अभी मैं मरता हूँ, अभी आप मरेंगे, हम कहाँ जाएंगे? सीधा स्वर्ग जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पहले स्वर्ग जा चुका है, यीशु मसीह ने लहू बहा चुका है। अभी हम आसानी से स्वर्ग जा सकते हैं। ओके
हाँ जी बोलिए। तो जब यीशु मरे फिर जी उठे, तब आपने बोला कोई एक ओके, यीशु मरे और जी उठे, ओके हाँ। तो बाकी सब जो यीशु पे विश्वास करके या यीशु के आने पर विश्वास करके जो हमारे वो सब जी उठे थे। ओके हाँ, प्रॉफिट्स क्या? हाँ, तो कभी की बोले जब यीशु मसीह जी उठा पुनरुत्थान के समय। ओके ओके, तो बाइबल में तो हम उसका, आइए हम उसको भी देखते हैं बाइबल में क्या लिखा है। और जब आपने क्योंकि लिखा है मैंने ग्रेव्स वेयर ओपनड, ऐसा कुछ लिखा है बाइबल में। बहुत से ऐसे कब्र खुले गए हैं। तो हम यहाँ पर नहीं जानते कि कितने सारे कब्र खुले हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि काफ़ी सारे परमेश्वर के जो दास, भक्त, प्रॉफिट, नबी, वो सब जी उठे थे ताकि गॉस्पेल को उन लोग भी प्रोक्लेम कर सके। शायद से लोग पहचाने कि नहीं पहचाने नहीं मालूम, शायद से दाऊद आए, ये शमूएल आए रहेंगे, शमूएल, या फिर बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता आए रहेंगे। लोगों ने पहचाना कि नहीं पहचाना वो हमें नहीं मालूम, लेकिन वे सब जाकर प्रचार किए। ठीक है, जो रैप्चर के टाइम जो हमारे पूरे लोग होंगे वो बाद में जो मरे शायद यीशु मसीह जब स्वर्ग जाके वापस आए हाँ, चेलों से मिले उसके बाद के लोग जो मरे वो शायद रैप्चर के टाइम के होंगे। रैप्चर के टाइम पे, रैप्चर के टाइम पे, हाँ हाँ, यस। सी रैप्चर में क्या होता है, सी जब यीशु मसीह जी उठा उस समय मालूम नहीं हमें कितने सारे आत्माएं जी उठे, लेकिन हाँ रैप्चर के समय ऐसे हाँ बहुत सारे ग्रेव है जो ग्लोरीफाइड बॉडी मिला, राइट। इस समय भी हाँ, जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ उस समय भी लोग शरीर में थे। नहीं, अगर शरीर में नहीं होगा कि लोग कैसे सुनेंगे, फिर आत्मा में तो नहीं हो सकते। हाँ, उन लोग भी शरीर में थे, उन लोग भी जी उठा तभी। हाँ, तो मालूम नहीं हमें कितने सारे बचे हैं, कितने सारे जी उठे उस समय, लेकिन बाइबल के अनुसार जैसे लिखा गया है कि रैप्चर के समय जो मरे हुए थे शायद से ओनली प्रॉफिट्स होंगे, शायद से मेरे ख्याल से। जब पुनरुत्थान के समय जब बहुत सारे कब्र खुले, शायद से ओनली प्रॉफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि जिन जिन को शायद से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया पुराने नियम के समय, शायद वही लोग जी उठे रहेंगे ताकि उन लोग गॉस्पेल को प्रोक्लेम कर सके, यीशु मसीह के बारे में बता सकें। ठीक है, इसको हम बाइबल में तो क्लियरली नहीं पाते हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टडी यहाँ पर ही समाप्त होता है, जहाँ पर यीशु मसीह ने 3 दिन और 3 रात के समय दौरान क्या क्या किए। ओके, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम समाप्त करेंगे। हाँ जी, यीशु मसीह ना मरने के बाद कैदी आत्मा के लिए प्रचार करने गए। हाँ हाँ फिर थोड़े बंदों के बाद फिर बाद में किधर गए? अब्राहम। हाँ, अब्राहम के गोदी में गए, हाँ, एब्राहम्स बोसम, यस। अच्छा, उधर जाने के बाद फिर बाद में वापस वो कब्र कब्र में गए, मतलब वेडनेसडे को मरे थे ना। हाँ, वेडनेसडे को मरे थे, फिर वो 3 दिन किधर इधर थे क्या? कहाँ पर? क्या अपने घर पे? ऑब्वियसली शायद से हो सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने लोग के साथ टाइम स्पेंड किए रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर तोहफा भी दिए होंगे, जहाँ पर जैसे बाइबल में हम पाते हैं। तो परमेश्वर उधर थे। हाँ, शायद से हो सकते हैं। हाँ, जी उठा यीशु मसीह, यस, जगह में यस यीशु, हाँ हाँ, बड़ी किया ना उधर। क्योंकि शायद से यीशु मसीह को यहाँ पे एक दिन तो नहीं लगेगा, शायद से स्टडी के अनुसार शायद से 1-2-3 घंटा लग सकते हैं वहाँ पर। तो यीशु मसीह आए, शायद इन लोग के साथ मुलाकात किए, जैसे बाइबल में लिखा गया है, उन लोग को मुलाकात किए और उन लोगों को तोहफा भी दिए। ठीक है, हाँ, कभी रेजरेक्शन के टाइम पे, अच्छा वैसा पूछ रहे हो। वो तो हम बाइबल में नहीं पाते हैं, बाइबल में तो लिखा नहीं गया ऐसा कुछ, फिर भी मैं देखता हूँ स्टडी कर कर, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो। यस,
died, ओके he said, today you will be with me. in paradise." यस 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 द सेम डे या Yeah, so that same day he was in paradise. यस That was only, paradise. पैराडाइज एब्राहम्स बोजम यस सेम So हाँ after that, after the 3 days, he was still in body, spirit, and soul. He came alive, right? He resurrected. रेजरेक्टेड या Yeah. सो जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ वो आत्मा शरीर और प्राण में वो जी उठा। बहुत से लोग बोलते हैं ओनली आत्मा में जी उठा, नहीं, यीशु मसीह शरीर में जी उठा। ओके शरीर में जी उठा, आत्मा में नहीं। शायद प्रश्न भी आ रहे हैं तुम लोग के पीछे वर्स के टाइम पे, कोई कोई लिखा आत्मा में जी उठा, नहीं, यीशु मसीह बॉडली रेजरेक्टेड हुए। ओके हाँ जोशा को अभी माइंड में चला बॉडली यीशु मसीह रेजरेक्टेड हुए। यस सिस्टर Yeah, so that means he went up to heaven only after the 3rd day. यस यस तभी हाँ आफ्टर द 3rd day यस, क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा तो पहले से मौजूद था स्वर्ग में। After 40 days. 40 days Sunday. On the after that he after that he remained also along with the disciples, right? Yes, yes, 40 days. Yeah, 40 days. About 500 people saw Jesus ascending. Yeah. हाँ जी हाँ हाँ जब यीशु मसीह 40 दिन तक संसार में थे वो शरीर में ही था, वो खाए पिए भी, राइट, खाए पिए, डिसाइपल लोगों ने छुआ भी यीशु को, स्पर्श भी किए। 8 दिन बाद थॉमस ने भी यीशु को देखा, छुआ भी, राइट, वो सब कहानी चाहे हम 20 में पढ़ते हैं। पहले तो यीशु मसीह जब अपने चेलों के पास प्रकट हुआ तब थॉमस नहीं था। करीबन 8 दिन बाद यीशु मसीह वापस से, जैसे चेले लोग इकट्ठे हुए थे, यीशु वापस से आया और थॉमस ने तभी स्पर्श किया। और जहाँ हम यूहन्ना की आखिरी अध्याय में पढ़ते हैं जहाँ पर साइमन पीटर और उनके कुछ दोस्त लोग नाव में थे, उन लोग मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे, तभी अचानक से यीशु आता है और उन लोगों को लगता है कि अरे आत्मा आ रहा है, उन लोग डर गए। ठीक है, तब यीशु मसीह वहाँ पर भी चमत्कार करता है जहाँ पर यीशु मसीह जाली फेंकने के लिए कहता है और यीशु मसीह की आज्ञा के बाद करीबन, किसको याद है, 153 यस 153 राइट, करीबन 153 मच्छी वहाँ पर मिलता है और वहाँ पर उन लोग मस्त पका करके रोटी के साथ खाते हैं, राइट। यीशु मसीह कहता है क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है, क्योंकि यीशु मसीह भूखा था तो यीशु मसीह खाया, यानी कि वो शरीर में था। ठीक है, वो बॉडीली ही रेजरेक्टेड हुआ। इसीलिए जब यीशु मसीह का एसेंशन के टाइम पे जब लोगों ने यीशु मसीह को ताकते रहा, यीशु मसीह को जाते हुए, तब क्या किया, जब यीशु मसीह के स्वर्गदूत ने कहा अरे तुम लोग ताकते मत रहो, तुम लोग जाओ नगर में जाकर तुम प्रचार करो, क्योंकि जिस यीशु को तुम लोगों ने जाते हुए देखा वही यीशु वैसे ही दोबारा आएंगे। सेकेंड कमिंग के टाइम पे यीशु मसीह वैसे ही आएंगे, बॉडीली ही आएंगे, वो शरीर में ही आएंगे, उसके घाव के निशान भी होंगे यीशु मसीह के हाथों में। तब लोग देखकर पहचानेंगे, जिन लोगों ने यीशु को मार गिराया, फिर यीशु के जो दुश्मन है तभी पहचानेंगे कि जैसे यीशु मसीह घाव में गया वैसे ही यीशु मसीह दोबारा से आएंगे। हो गया, ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग आंखें बंद करेंगे इस समय, हम प्रार्थना करें।